जय श्री राम फ्रेंड्स, आपका हमारा YouTube चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे राज्यों की राजधानी के बारे में, उनके मुख्यमंत्री के बारे में, गवर्नर राज्यपाल के बारे में और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो यह क्या आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीएम बोल देते हैं। तो देखो, मुख्यमंत्री क्या है, यह राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का क्या होता है, हेड होता है, मुखिया का होता है, लेकिन नाम मात्र का हेड कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। और अगर हम इसे ऐसे समझें कि देखो, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री पीएम की भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य में किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री एक होता है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या है, जहां पर विधानसभा होंगी वहां पर क्या है, मुख्यमंत्री होंगे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है कि 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। और वह 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक तो दिल्ली हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और एक क्या हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो वर्तमान में अगर बात करें 31 अक्टूबर 2019 से, तो वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है, 28 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। देखो, 26 जनवरी 2020 को क्या है कि यानी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या है, एक कर दिया गया है, और इनकी राजधानी क्या बना दी गई है, दमन बना दी गई है। ठीक है, तो 28 राज्यों में भी क्या है, विधानसभा है, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जो कौन से हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है, जिनमें क्या है, विधानसभा है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो बचे हैं 5, उनमें क्या है, विधानसभा नहीं है। जहां पर विधानसभा होगी वहां पे कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है कि 31 मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी तक कितने मुख्यमंत्री हैं, 30 मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में क्या है, मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ये मुख्यमंत्री की बात हो गई। और मुख्यमंत्री के बारे में बात बताएं कि देखो, मुख्यमंत्री की चाहे नियुक्ति की बात करें, चाहे उसे शपथ कौन दिलाता है, चाहे वो अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किसे देता है, तो यह सब का जो सारे काम है यह कौन करता है, राज्यपाल के लिए करता है। यानी राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, उस पैसे यानी वो त्यागपत्र देना चाहता है तो राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो उतना ही होता है जिस प्रकार किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का होता है, वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और अगर हम बात करें इसके आर्टिकल की, तो यह क्या है, आर्टिकल 164 के अंतर्गत आता है। अगर भाग की बात करें तो ये भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में बात हो गई। अब देखो, हम कुछ बात बताते हैं आपको। तो अधिकतम मुख्यमंत्री कितने बन सकते हैं, 31 बन सकते हैं। जहां विधानसभा होगी वहां पर क्या है, मुख्यमंत्री है। देखो, 31 अक्टूबर 2019 से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। तो उनमें क्या है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था, कितने राज्य थे, 29 राज्य से 31 अक्टूबर 2019 से पहले। 31 अक्टूबर को किसकी जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी दिन से क्या है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे क्या है, 2 पार्ट में कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। तो जो लद्दाख है वह कैसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर है वह कैसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्या है, विधानसभा है, मतलब मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो देखो मुख्यमंत्री की, और हम बात करें अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ से क्या है, बहुत काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है महिला मुख्यमंत्री की, महिला सीएम की बात करें, शॉर्ट लिख देते हैं। तो देखो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी किसी भी राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी। ये क्या है, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, या फिर किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, जो क्या है 1963 में क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगर हम बात करें ये कौन सी हो गई, पहली हो गई। अगर हम बात करें दूसरी महिला मुख्यमंत्री की तो वो कौन थी, नंदिनी सतपथी।
नंदिनी शतपथी। ये क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री। लेकिन अगर दूसरे राज्यों से बात की जाए या भारत की बात की जाए तो क्या है कि दूसरी महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1972 में बनी थी। अगर हम बात करें दिल्ली की तो देखो दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज थी। कौन थी? सुषमा स्वराज थी, जो क्या है 1998 में क्या है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगर हम बात करें एमपी की तो एमपी की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? उमा भारती थी। कौन? उमा भारती थी। ऐसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल थी, जो क्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। तो ये तो बात हो गई मुख्यमंत्री के बारे में। अब देखो कुछ बात बता देते हैं आपको राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में, गवर्नर। राज्यपाल कौन होता है? देखो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में किसकी भूमिका होती है? राज्यपाल की होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसे शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है। ठीक है, और यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इनका जो कार्यकाल है वो क्या है? 5 वर्ष है। अगर 5 वर्ष ऑप्शन में हो और एक ऑप्शन में यह भी हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर रंग, तो हमारा जो 100% आंसर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर सही रहेगा। तो यह क्या है कि जिस प्रकार केंद्र में, सेंटर में राष्ट्रपति की भूमिका होती है प्रेसिडेंट की, उसी प्रकार राज्य में किसकी भूमिका होती है? गवर्नर की भूमिका होती है। तो राज्यपाल की बात करें तो देखो एक बात बता देते हैं आपको, सातवां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ये हमने क्या है कि आपको बता दिया है पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टॉपिक को आपको क्या है यानी पहले वीडियो बना दिया उसकी। ठीक है, देख लेना अगर आपको नहीं देखा है तो। देखो 7वां संविधान संशोधन क्या है 1956 में हुआ था। इसमें एक बात कही गई थी और वह क्या गई थी कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है और एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, एक से अधिक राज्यों का क्या है? एक ही राज्यपाल हो सकता, एक ही राज्यपाल हो सकता है और एक से अधिक राज्यों का एक ही क्या है? उच्च न्यायालय हो सकता है। मान के चलो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जैसे मान के चलो महाराष्ट्र और गुजरात का मान लो एक ही राज्यपाल हो सकता है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, जो मैं बोला हूँ मैं तुम्हें उसे बाद में समझाऊंगा, है ना। तो ऐसे करके, तो इसमें क्या है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या कहा गया था कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है और एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। राज्यपाल होते हैं वह किस में होते हैं? राज्यों में होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं वो कौन होते हैं? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। राज्यपाल किस में होते हैं? राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। जैसे मान के चलो कि जम्मू कश्मीर में जो अंतिम राज्यपाल थे वो कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। अब यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल हैं वो कौन है? GC मुर्मू बने हैं। तो अब जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होते हैं और राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल की, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और वह किस राज्य की राज्यपाल थी? यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने क्या है कि पहली महिला गवर्नर दी थी? तो वो उत्तर प्रदेश था। अगर हम बात करें प्रथम, यानी अगर व्यक्ति की बात करें, सबसे पहले की बात करें तो वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जिन्हें क्या है 1954 में क्या है भारत रत्न मिला था। CV रमन और राधा कृष्ण के साथ मिला था। ठीक है, तो पहले राज्यपाल कौन हो गए? यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और जो पहली महिला राज्यपाल हो गई वो कौन सी हो गई? सरोजिनी नायडू। थोड़ा स्पीड में भाई कंफ्यूजन होता है जल्दी में, ठीक है, बोलने में, तो कुछ शब्द ऐसे ही भूल जाते हैं, है ना।
तो राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। तो ये तो राज्यपाल के बारे में बात हो गई है ना। ठीक है भाई। देखो अब हम बताते हैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, देखो एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है, वो आपको कंफ्यूजन कैसे होता होगा? देखो उच्च न्यायालय कोई हाई कोर्ट बोल देते हैं हम, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर इसे हम उच्चतम न्यायालय, मेरा लिखना तो समझ में आ जाता होगा भाई, थोड़ी मैं कोशिश जल्दी लिखनी करता हूँ। उच्चतम न्यायालय, जितना हो सके वीडियो में कम समय लगे। देखो उच्च न्यायालय कोई क्या बोल देते हैं हम? हाई कोर्ट बोल देते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को और उच्चतम न्यायालय वो क्या है? एक है। यह आते हैं आर्टिकल 124 के अंतर्गत और यह आते हैं 214 के अंतर्गत आते हैं। एक ही संख्या पर लेकिन उधर उधर क्या है, उसे घुमा दिया गया है। ठीक है, तो देखो आपको क्या है, कंफ्यूजन होता होगा। अगर कोई पूछता है कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितनी है? 25 है। जबकि उच्चतम न्यायालय की संख्या है तो वो कितनी है? 1 है, और वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट क्या है? एक ही है। देखो ध्यान, आपको अगर कंफ्यूजन रहता है समझने में तो ध्यान रखना, उच्च में कम शब्द आ रहे हैं और हाई में कम शब्द आ रहे हैं। ठीक है, कोर्ट तो है सब में। अच्छा, सर्वोच्च में अधिक शब्द, सुप्रीम में अधिक शब्द इसकी तुलना में, और उच्चतम में अधिक शब्द, ये क्या है? एक ही है। तो ये ऐसे ध्यान रखना। अब देखो, अगर हम बात करें वर्तमान में उच्च न्यायालय की, प्रेजेंट में, तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? 25 हैं। अगर हम बात करें नवीनतम उच्च न्यायालय की, नवीनतम उच्च न्यायालय की, तो वो कितने हैं? नवीनतम कौन सा है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का, जो क्या है 1 जनवरी 2019 को क्या है, आंध्र प्रदेश ने अपना क्या है, नया उच्च न्यायालय बनाया था। कहाँ पर? अमरावती में। ठीक है, अगर हम बात करें ये कितने, जब से कितने थे? 24 थे। अब हम बात करें कुछ उच्च न्यायालयों की, तो देखो एक ट्रिक है, त्रिमणि मेघा। देखो सभी के बारे में बताएंगे, लेकिन कुछ क्या है कि इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उनको बता देते हैं। तो त्रिपुरा हो गया, अगरतला हो गया इसका, ठीक है, मणिपुर, इम्फाल, और मेघालय, इसकी राजधानी क्या है? मेघालय की शिलोंग है। ठीक है, तो इन तीनों ने क्या है कि मार्च 2013 में अपना अलग उच्च न्यायालय बनाया था। ठीक है, पहले जो इनका उच्च न्यायालय था वो कहाँ पर था? गुवाहाटी यानी असम में था। अब 2013 में क्या है, इन्होंने अपना अलग उच्च न्यायालय बनाया था। तो ये कौन सा न्यायालय? ये 25वां ये हो गया, ये 24वां हो गया, और ये तुम्हारा 23वां हो गया, और ये कितना हो गया? 22वां हो गया। तो उच्च न्यायालयों की जो वर्तमान में संख्या है वो कितनी सी है? 25 है। और नवीनतम कौन सा है? नवीनतम है तुम्हारा आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई उच्च न्यायालय की। हाँ, बस इसी के बारे में बताना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या राज्यों के बारे में बताएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अब तो भाई समझ में आती होंगी वीडियो, है ना? काफ़ी वीडियो डालनी है, लगभग 17-18 के लगभग, है ना? अच्छा देखो, अब हम क्या है, सबसे पहले इन राज्यों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये क्या पड़ गया? जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, और यह क्या पड़ गया? उत्तराखंड, और ये आपका पड़ गया हरियाणा,
राजस्थान, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैप का तो भाई जितना अच्छा ज्ञान रखोगे बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मेहनत तो भाई करनी पड़ती है। केरल, और ये क्या पड़ गया, तमिलनाडु पड़ गया। ये आंध्र प्रदेश। मैं तो इसीलिए तो मैंने सोचा मैप से ही बताऊं, है ना, और उसमें तो और कम टाइम लगता। ये आपका पड़ गया तेलंगाना, जो क्या है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था BN कृष्णराव समिति द्वारा। ये हो गया उड़ीसा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था, MP से। ये कौन सा पड़ गया, बिहार। ये झारखंड कहाँ से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। मैंने एक ट्रिक लिखाई थी ना आपको कि छत से उतरकर झारतू 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को क्या है जो राज्य अलग हुए थे, ठीक है। शायद संविधान संशोधन में बताई या प्रधानमंत्री में बताई होगी, है ना। अच्छा, ये हो गया पश्चिम बंगाल। ये हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। और तो नहीं कोई रह गया यहाँ पे, चलो बाद में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, सिक्किम। क्योंकि जब वीडियो अपलोड करते हैं ना तो क्वालिटी थोड़ी गिरा के अपलोड करनी पड़ती है, इसलिए क्या है तुम्हारे सामने ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कम से कम ये तो पता चलेगा। सिक्किम हो गया, देखो पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये हो गया असम। ये नागालैंड, जिसकी राज्य भाषा क्या है, अंग्रेजी है, एकमात्र ऐसा राज्य। यहाँ पे क्या हो गया, मणिपुर हो गया। ये मिजोरम हो गया। त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य त्रिपुरा, ठीक है। और ये क्या हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है कि मैंने सभी राज्य लिख दिए हैं, केंद्रशासित प्रदेश अभी नहीं लिखे हैं। पहले क्या है राज्यों के बारे में बता दें, फिर क्या है आपको केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में टिक से बताएंगे। अब क्या है कि देखो सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर की। देखो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की क्या है कि अच्छा एक और बात करा देते हैं, सॉरी ध्यान नहीं रहा, राजधानी के बारे में। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी क्या है 2 से अधिक राजधानी है, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी क्या है 2 राजधानियां हैं। अगर हम बात करें 4 राज्यों की तो देखो महाराष्ट्र हो गया, जिसकी 2 राजधानी है, एक मुंबई है जो ग्रीष्म राजधानी है और एक नागपुर है वो शीत राजधानी है। फिर हो गया उत्तराखंड, जिसकी क्या है कि दूसरी राजधानी उसने अभी बनाई है अपनी, ठीक है, उसे जरूरत पड़ गई थी राजधानी की, है ना। तो उत्तराखंड की, हाँ और प्रेशर बढ़ा दिया, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो पहले क्या थी, देहरादून थी, अब क्या थी, गैरसैंण हो गई है। मैं लिखाऊंगा अभी, है ना, वैसे ही बता दे रहा हूँ। अब तीसरा है आपका, वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानी है, एक शिमला है और एक तुम्हारी एक कौन सी है, धर्मशाला है। शिमला और धर्मशाला है, ठीक है, मुझे बोर्ड की तरफ ही ध्यान आता है। अच्छा एक हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है कि 3 राजधानी है, एक विशाखापट्टनम है और एक तुम्हारी अमरावती है और एक क्या है कुर्नूल है, एक न्यायिक है और एक विधायी है और एक कैसी है कार्यकारी राजधानी है। तो ये क्या है राज्यों की राजधानी, में बाद में आपको लिखाऊंगा भी। अच्छा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर की क्या है 2 राजधानी, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी 2 राजधानी है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की एक राजधानी जम्मू है, एक क्या है श्रीनगर है, ठीक है। तो ये तो हो गई राजधानी के बारे में भी आपको थोड़ा बता दिया, है ना भाई। वीडियो में तो समय लगेगा लेकिन क्या है कि कुछ भी छोड़ेगा नहीं, ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा, ऐसी वीडियो पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, सॉरी वीडियो देखी नहीं होगी, है ना। देखो
तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनके बारे में क्या है बाद में बात करेंगे। इनके जो उपराज्यपाल होता है यहाँ पे, उपराज्यपाल कौन है, आर के ठाकुर हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल हैं, इन दोनों की पहले उपराज्यपाल हैं, वो कौन है, जी.सी. मुर्मू, जगदीश चंद्र मुर्मू हैं। और अंतिम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, सत्यपाल मलिक थे, जो गोवा के राज्यपाल हैं। तो देखो सबसे हम पहले बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की बात करें तो इसकी क्या है, देखो ऐसे तीसरा बना लेते हैं। पंजाब की राजधानी की बात करें तो वो क्या है, चंडीगढ़ है। एक सेकंड, पंजाब की राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है। अगर हम बात करें सीएम की तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, अमरिंदर सिंह है। कौन है, अमरिंदर सिंह है। पंजाब के सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह है। अगर इसके हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट क्या है इसका, चंडीगढ़ है। कौन सा है, चंडीगढ़ हो गई। ये किसकी बात हो गई, पंजाब की बात हो गई। अब हम बात करें किसकी, हिमाचल प्रदेश की। तो देखो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, दो हैं। एक तो तुम्हारी है शिमला और दूसरी कौन सी है, धर्मशाला है। दूसरी कौन सी है, धर्मशाला। यहाँ के जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन है, जयराम ठाकुर हैं। जयराम, 2-3 बार वीडियो को बार बार देखना, अपने आप याद हो जाएंगे। भाई एक बार याद कर लो, मैंने भी याद कर लिए। अब जो चेंज होगा, जैसे बिहार में चुनाव होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनेगा, हालांकि वही नीतीश कुमार बन सकते हैं, तो क्या है कि फिर हमें प्रेशर नहीं पड़ता। एक बार याद कर लें, फिर जो चेंज होगा फिर हम क्या है थोड़ी न्यूज और पेपर पढ़ते रहते हैं तो उसमें पता चलता रहता है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, शिमला हो गई और एक धर्मशाला हो गई। सीएम कौन हो गए, जयराम ठाकुर हो गए। उच्च न्यायालय इसका हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है, शिमला में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया पंजाब। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की जो राजधानी है एक तो देहरादून है और एक कौन सी है, गैरसैंण है, जो चमोली जिलों में। ठीक है, गैरसैंण है किसकी, उत्तराखंड की। यहाँ के अगर हम सीएम के बारे में बात करें, सीएम के बारे में तो वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर हम बात करें उत्तराखंड के हाईकोर्ट के बारे में तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा और वो क्या है, नैनीताल है। भाई अपना पड़ोसी राज्य है। ठीक है, पड़ोसी तो और भी हैं लेकिन ये क्या है, किसी टाइम पे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, 2000 तक। तो हाईकोर्ट क्या हो गया, नैनीताल हो गया। और मैं वीडियो को बार बार रिपीट करूंगा। देखो अब हम बात करें हरियाणा की तो देखो हरियाणा की राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ये काफ़ी खट्टे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हाईकोर्ट की तो इसका भी हाईकोर्ट क्या है, चंडीगढ़ है। हाईकोर्ट क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो देखो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है, पिंक सिटी। ठीक है, जिसकी स्थापना कौन ने की थी, किसने की थी, जयपुर की सवाई मानसिंह ने की थी। ठीक है, अच्छा यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत हैं। और अगर हम बात करें गवर्नर की, राज्यपाल की, देखो जो इम्पोर्टेंट है राज्यपाल में उनको ही बताऊंगा। ठीक है भाई, बाकी तो क्यों फायदा फालतू में बताने का। राज्यपाल वो कौन से हैं, कलराज मिश्र हैं। देखो इनको ध्यान ऐसे रख लेना कि इससे पहले इसके राज्यपाल थे वो कौन थे, कल्याण सिंह थे। दोबारा भी क नाम से स्टार्टिंग वाले आए हैं। ठीक है, अगर हम इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो कौन सा है, जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर है। तो ये किसकी बात हो गई, राजस्थान की हो गई, और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। ठीक है, मैं क्या है एक बार भाई पक्का वीडियो को टाइम अगर कमी लगता तो मैं रिपीट कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ साफ करके, है ना। तो ये राजस्थान की बात हो गई। अब हम बात करें गुजरात की तो देखो गुजरात की राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर है, जो कर्क रेखा के नज़दीक है। यहाँ के सीएम की बात करें तो वो कौन है,
विजय रूपाणी। यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो कौन थी? आनंदीबेन पटेल थी, जो वर्तमान में क्या है? यूपी की गवर्नर हैं। अगर हम यहाँ की बात करें हाई कोर्ट की, तो वो कौन सा है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद है। तो ये किसकी बात हो गई? राजस्थान की। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की क्या है? दो राजधानी है। एक तो तुम्हारी हो गई मुंबई, जो क्या है? सालसेन द्वीप पर स्थित है। द्वीप मतलब जिसके चारों ओर पानी होता है। तो मुंबई के चारों ओर क्या है? पानी है, लेकिन आपको क्या है? नक्शे में दिखाई नहीं देता, घूम के आएंगे जब दिखाई देगा, ठीक है। और एक दूसरी कौन सी है? नागपुर है, जहाँ पर क्या है? सबसे अधिक संतरे पाए जाते हैं। तो ये राजधानी हो गई। अगर हम सीएम की बात करें, तो यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका उच्च न्यायालय भी कहाँ पर है? मुंबई में है। अगर हम बात करें इनके राज्यपाल की, अब इनका राज्यपाल मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इनके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो ये महाराष्ट्र की बात हो गई। अब देखो मैप से पढ़े हुए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप ये कहोगे हम तो किताब में इतना टाइम क्यों लगाएं? तो भाई किताब में तो सब कुछ याद नहीं होता आसानी से, ठीक है। मैं भी किताब से ही पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपके लिए क्या है? आसान बना के दे रहा हूँ चीज़ों को, है ना। अब देखो महाराष्ट्र हो गया। गोवा की अगर हम बात करें राजधानी की, तो गोवा की राजधानी है वो क्या है? पणजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। अगर हम बात करें सीएम की, तो कौन है? प्रमोद कुमार सावंत हैं। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट इनका कहाँ पर है? मुंबई में है। और यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इनका भी कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नर की, राज्यपाल की, तो वो कौन है? सत्यपाल मलिक हैं, जो क्या है? जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। तो ये किसकी बात हो गई? गोवा की। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। देखो कर्नाटक की जो राजधानी है वह क्या है? बेंगलोर है। इसका हाई कोर्ट भी है, वह भी क्या है? बेंगलोर में ही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सीएम की, तो सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा है, ठीक है, सॉरी, येदियुरप्पा, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा हैं। ये कर्नाटक की बात हो गई। अब हम बात करें, देखो केरल लिखा नहीं है, साफ हो गया, सॉरी, केरल। देखो केरल यहाँ पे ये वाला हिस्सा है। जो केरल की बात करें, तो केरल के जो राजधानी है वह कौन सी है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें हाई कोर्ट की, तो इनका जो हाई कोर्ट है वो क्या है? कोच्चि है। और बात करें सीएम की, तो वो कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन है। और अगर बात करें गवर्नर की, राज्यपाल की, तो वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और एक और ध्यान रखना, देखो कोच्चि से कि विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है, पूर्ण सौर ऊर्जा से, तो वो कौन सा है? कोच्चि है, ठीक है कि नहीं। तो ये किसकी बात हो गई? केरल की हो गई। अब हम बात किसकी करेंगे? तमिलनाडु की। देखो तमिलनाडु की जो राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी वो क्या है? चेन्नई। भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, ठीक है। हाई कोर्ट भी है इसका चेन्नई है। अगर हम बात करें सीएम की,
तो कौन है? के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी कहाँ के सीएम हैं? तमिलनाडु के सीएम हैं। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? चेन्नई है। अब हम बात करें देखो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है। देखो विशाखापट्टनम, 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 ये क्या है? कार्यकारी राजधानी है। कार्यकारी राजधानी है। अगर हम बात करें अमरावती की, वो कैसी राजधानी है? विधायी राजधानी है। तीसरी बात करें कौन सी है? कुर्नूल। कुर्नूल, तो ये कैसी राजधानी है? न्यायिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? न्यायिक राजधानी है। अगर हम बात करें इसके हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट कहाँ पर है? अमरावती। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है वो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, देखो देख तो रहा होगा वैसे भी, लेकिन क्या है कि मैं बोलता जा रहा हूँ। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी कहाँ के सीएम हैं? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार रटा देता हूँ, हाँ बोल देता हूँ। देखो पंजाब के सीएम कौन हो गए? अमरिंदर सिंह। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के अशोक गहलोत, गुजरात के विजय रूपाणी, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, केरल के पिनराई विजयन, तमिलनाडु के पलानी स्वामी और आंध्र प्रदेश के कौन? अभी जो बताएं जगन मोहन रेड्डी। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हो गए और उत्तराखंड के कौन हो गए? त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, है ना। रटना नहीं चाहिए, मैं सॉरी बोल गया था, लेकिन आपको क्या है समझना चाहिए। ठीक है, कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, उसकी राजधानी और उनके रीजन में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया, तो हमारा क्या है आंध्र प्रदेश भी हो गया, है ना। भाई रटोगे कितना रटोगे, मैं थोड़ी है कि एक क्वेश्चन बता दिया 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इस जीएस में तो जनरल साइंस में तो क्या है कि एक क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ता है जब याद होता है, तो उससे क्या है कि किसी भी टाइप से अपने हिसाब से ट्रिक लगाएं। अब मैं भी इनमें से कुछ राज्यों की ट्रिक बता के और लेकिन आपको क्या कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वैसे ही बता दे रहे हैं, है ना। अब देखो तेलंगाना, तेलंगाना की अगर बात करें तेलंगाना की, तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी है वो कौन सी है? हैदराबाद है। ठीक है, भारत का सबसे नवीनतम राज्य है जो क्या है 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगर हम बात करें सीएम की, यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर राव हैं, चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हाई कोर्ट भी कहाँ पर है? हैदराबाद में। सीएम कौन है? वो चंद्रशेखर राव हैं जो क्या है तेलंगाना के पहले सीएम, ये क्या है दोबारा भी बन चुके हैं। ठीक है, यानी दूसरे पहले भी हैं और दूसरे भी हैं, ये दोनों ही हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। देखो बहुत सारे क्या है कि आपको मंदिर भी कराएंगे, वो भी मैप से, जितने भी क्वेश्चन अधिकांश ऐसे बनेंगे उन्हें मैप से ही कराएंगे, तो आप भी क्या है कि मैप ढंग से बनाना सीख लो। ठीक है, तो आता ही होगा कुछ पे तो, है ना। सीएम नवीन पटनायक, कौन है? नवीन पटनायक। अब देखो यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? कटक है, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी की खासियत क्या है कि भारत का क्या विश्व का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पर है? महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जो किस नदी पर है? भागीरथी पर है। एक बात और मैं बता दूं कटक की देशभक्ति से लेकर कि कटक में क्या है कि 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और उन्होंने क्या है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और यानी दिल्ली चलो ये क्या है नारा दिए थे। ठीक है, तो ये क्या है कि इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, कब हुआ था?
23 जनवरी 1897 को। और 23 जनवरी को जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? देश प्रेम दिवस मनाते हैं। मैंने दिवस की भी एक वीडियो डाल दी थी, ठीक है, बाकी भी डालेंगे, है ना। अच्छा, ये हो गई उड़ीसा की बात। अब देखो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है कि रायपुर है, लेकिन इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। तुम्हें पता है कि नाम काफ़ी चेंज हो रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो क्या है? रायपुर है, अटल नगर है, ठीक है। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल कहाँ के सीएम हैं? छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें, यह भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो कौन सा है? बिलासपुर। देखो हाईकोर्ट कौन सा पूछा जाता है? हाईकोर्ट वो पूछा जाता है जो क्या है? राजधानी में नहीं अलग हो, ठीक है कि नहीं। जैसे राजधानी तो इसकी क्या है, सॉरी राजधानी लिखी भी नहीं मैंने, अभी लिख दी, हाँ, रायपुर है, अटल नगर है ना। तो इसका जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? बिलासपुर है, अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। अब देखो झारखंड। झारखंड की हम राजधानी की बात करें तो वो कौन सी है? रांची। पर भारत की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? वो है झारखंड राज्य की राजधानी रांची, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की तो वो कौन है? हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो देखो हाईकोर्ट भी कौन सा है? रांची में ही स्थित है, ठीक है। तो वो तो आपको ध्यान रहेंगे, लेकिन जिनके हाईकोर्ट राजधानी से हटके हैं वो क्या आपको याद नहीं रहेंगे, वो आपको याद करनी पड़ेंगे, है ना। अब देखो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। ये भी क्या है? कर्क रेखा के नज़दीक है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ऊपर नहीं है ना, बिल्कुल बीचों बीच से होकर नहीं गुजरती, जैसे रांची से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें इसके उच्च न्यायालय की तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि उसका जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? जबलपुर है। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की तो सीएम कौन है? जो बाद पहले कौन बने थे? शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में सीएम यहाँ की कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अगर हम बात करें गवर्नर की, राज्यपाल की, तो वो कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन है। राजधानी भोपाल है, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और तुम्हारा हाईकोर्ट है वो कौन सा है? जबलपुर है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है, ठीक है। अच्छा, अब ये छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, और ये भी हो गया, झारखंड भी हो गया। देखो पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। यहाँ की सीएम की बात करें तो कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी से एक बात बता दूं कि भारत की जो पहली महिला भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी वो कौन थी? ममता बनर्जी थी, जो क्या है 1999 रेल मंत्री बनी थी, ठीक है। तो देखो यही फायदा, आपको ऐसे अलग से पॉइंट मिलते हैं जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, तो वो कहाँ पर है? कोलकाता है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल की बात हो गई। अब देखो बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह क्या है? लखनऊ है, नवाबों का शहर लखनऊ। हाईकोर्ट प्रयागराज है, प्रयागराज, जहाँ पर क्या है? गंगा और यमुना नदी का संगम है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की तो वो कौन है? महाराज योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नर की तो कौन है गवर्नर? जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ऐसे घुमा के अपने आप को देख लिया, आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अब ये पश्चिम बंगाल की होगी। बिहार की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बिहार की जो राजधानी है, अच्छा हो गया हाईकोर्ट प्रयागराज है ना। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, ठीक है। देखो राजधानी मैं तुम्हें क्या है कि जो पॉलिटिक्स साइंस में पढ़ाऊंगा उसमें क्या है कि उच्च न्यायालय के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, उनके सबके अलग से टॉपिक कराऊंगा, वहाँ पे क्या है फुल एक्सप्लेनेशन से बात करेंगे। देखो बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है, ठीक है। इसका हाईकोर्ट भी है, वो भी क्या है? पटना है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है।
अब कोरोना वोरोना ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या है कि चुनाव होंगे, फिर पता चले यही बनते हैं या फिर दूसरे आते हैं। ठीक है। गवर्नर, गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। कहाँ के? बिहार के। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इनके। तो यहाँ पे देखो एक सिक्किम और रह गया, लिखा नहीं है। सिक्किम हो गया। देखो सिक्किम की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक है। गंगटोक है। सीएम की बात करें तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग है। अगर यहाँ की उच्च न्यायालय की बात करें तो हाईकोर्ट भी क्या है? गंगटोक है। एक और बात बता दूं मैं आपको, सबसे अधिक कार्यकाल वाले, मैंने पीएम तो नहीं बोल दिया था, सबसे अधिक कार्यकाल वाले सीएम थे वो कौन थे? पवन कुमार चामलिंग थे, जो कहाँ के थे? सिक्किम के थे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। कोशिश तो बहुत करता हूँ धीमे बोलने की, लेकिन क्या है कि बिना सोचे समझे अपने आप शब्द से निकलते जाते हैं, है ना। और इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी में। यहाँ की बात करें हम सीएम की तो सीएम कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू कहाँ के सीएम है? अरुणाचल प्रदेश के है। इसी में क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबतू है। ठीक है, यहाँ पर है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, है ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया। कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, इसका हाई कोर्ट है। बात करें नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है वो क्या है? कोहिमा है। यहाँ के अगर हम बात करें सीएम की तो वो कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो कौन है? नेफ्यू रियो है। और इसके हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट भी इसका कहाँ पर है? कोहिमा है। ठीक है। देखो ध्यान रखना, त्रिमड़ी मेगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनका ही क्या है कि अपना अलग उच्च न्यायालय है। ठीक है, इनका ही क्या है? अपना अलग उच्च न्यायालय है। नहीं तो बाकी सबका, इन जो 7 सिस्टर में आते हैं, इन चारों को कहाँ पर है? असम गुवाहाटी में है। ठीक है। तो ये कहाँ से? अच्छा, अब हम बात करते हैं असम की। देखो असम की बात करते हैं, ये हो गया। असम की, असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। हाई कोर्ट कहाँ पर है इसका? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में ही है, लेकिन इनका क्या है? गुवाहाटी में उच्च न्यायालय। अरुणाचल प्रदेश का अपने राज्य में नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है। असम के जो सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम मेघालय की। मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी है वो क्या है? शिलोंग है। यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो कौन है? कॉनराड संगमा है। ठीक है। मेघालय के जो सीएम है वो कौन है? कॉनराड संगमा है। ठीक है। मेघालय का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? शिलोंग में ही है। मेघालय का हाईकोर्ट कहाँ पर है? शिलोंग में ही है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? हम बात करते हैं त्रिपुरा की। तो देखो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला। जो क्या है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारत का राज्य, वो कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है। हाईकोर्ट की बात करें तो इसने भी क्या अपना अलग हाईकोर्ट बना लिया था। पहले गुवाहाटी था, अब क्या है इसका? अगरतला में ही है। ठीक है। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो बिप्लब कुमार देव हैं। बिप्लब कुमार देव हैं। ठीक है। बिप्लब कुमार देव कहाँ के सीएम हैं? त्रिपुरा के सीएम हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें
मणिपुर की, तो मणिपुर की जो राजधानी है वह क्या है, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी है वो क्या है, इम्फाल है, ठीक है। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है मणिपुर का, तो वो क्या है, वो कहाँ पर है, मणिपुर का उच्च न्यायालय इम्फाल में ही है, ठीक है, हाई कोर्ट है। अगर हम यहाँ की बात करें सीएम की, तो यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, एन बीरेन सिंह है। कौन है, एन बीरेन सिंह है। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की जो राजधानी है, मिजोरम की राजधानी वो क्या है, आइजोल, आइजोल। और यहाँ की देखो, मैंने यहाँ पे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बता दिए थे ना, जगदीप धनखड़, ठीक है। अगर देखो ये राजधानी क्या है, आइजोल हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, तो वो कौन है, जोरमथंगा, जोरमथंगा। अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो वो कौन है, श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई कहाँ के गवर्नर हैं, मिजोरम के हैं, ठीक है। और मिजोरम का जो उच्च न्यायालय है, मिजोरम का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, गुवाहाटी है। देखो मैंने क्या है कि ये लिख दिए हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों का 7 सिस्टर में अलग अलग उच्च न्यायालय, बाकी चारों का कहाँ पर है, असम में है, गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, राज्यों की बात हो गई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सभी राज्यों के सीएम के बारे में, ठीक है। देखो पंजाब के अमरिंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के अशोक गहलोत, गुजरात के विजय रूपाणी, और एमपी के शिवराज सिंह चौहान, और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, कर्नाटक के येदियुरप्पा, केरल के पिनराई विजयन, तमिलनाडु के पलानीस्वामी, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उड़ीसा के नवीन पटनायक, तेलंगाना के हो गए ना, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, और झारखंड के हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और बिहार के कौन हो गए, नीतीश कुमार, सिक्किम के कौन हो गए, प्रेम सिंह तमांग हो गए, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारा मेघालय के कॉनराड संगमा हो गए, त्रिपुरा के विपुल कुमार देव हो गए, मिजोरम के जोरमथंगा हो गए, और मणिपुर के एन बीरेन सिंह हो गए, नागालैंड के नेफ्यू रियो, असम के सर्बानंद सोनोवाल, और अरुणाचल के पेमा खाड़ू हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, सभी राज्यों के सीएम हो गए। अब क्या है, मैं आपको बता दूं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, ठीक है। देखो केंद्र शासित प्रदेश, मार्कर चेंज कर लूं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश, देखो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 8। कब से, 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। अच्छा, राज्यों में कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो देखो इसकी क्या है कि ट्रिक लिख दे रहा हूं मैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इसकी ट्रिक है, दादी ने दाल आंच पे जला दी, दादी ने दाल आंच पे जला दी, ठीक है। देखो दा से क्या हो गया, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, इससे हो गया दिल्ली, हो गया दमनदीप, लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और चंडीगढ़, और पुडुचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर, और ये क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए मैंने। अब क्या है कि दादर नगर हवेली और दमनदीप को क्या है, एक कर दिया गया है। कब से, 26 जनवरी 2020 से। इनकी जो राजधानी है वो क्या है, दमन है,
ठीक है। इनका जो उच्च न्यायालय वो क्या है, मुंबई है, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमनदीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर, ये दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है, ठीक है। पहले तो दिल्ली का ही था, लेकिन अब क्या है कि जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल हो गया है। तो दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है, दमन है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। देखो मैं कैसे भी लिख दूं, आप क्या है आराम से सुन रहे होंगे, अच्छा सुनाई दे रहा होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। यानी आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी, 26 नवंबर 2008 को हुई थी। अगर हम अच्छा, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, अनिल बैजल है, अनिल बैजल हैं, ठीक है। अब दादर नगर हवेली हो गई, दमनदीप हो गया, दिल्ली हो गई। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है, कावारती है, क्या है, कावारती, कावारती है, ठीक है। और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, कोच्चि में है, कहाँ पर, कोच्चि में, जो क्या है केरल का भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, कोलकाता में। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ देखो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। चंडीगढ़ जो पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब का भी उच्च न्यायालय, हरियाणा का भी उच्च न्यायालय, उसी प्रकार चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ का उच्च न्यायालय भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। अब हम बात करें पदुचेरी की, तो पदुचेरी की राजधानी है वो क्या है, पदुचेरी है, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, वी नारायण स्वामी है, कौन है, वी नारायण स्वामी है। यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, किरण बेदी, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, किरण में पुरस्कार लिखने लग गया, किरण बेदी है, ठीक है। कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण, खूब एग्जाम ये तो पूछ भी लिया गया है, ठीक है। किरण बेदी वो कहाँ की है, पदुचेरी की है। किरण बेदी की खासियत क्या है, और कि यह भारत की पहली महिला आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस की, और भारत की जो पहली महिला आईएएस थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो वो कौन थी, अन्ना हजारे थी। आईपीएस कौन है, किरण बेदी है, जो कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पदुचेरी की है। अच्छा, अब हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है। एक तो देखो श्रीनगर है, श्रीनगर जो कैसी राजधानी है, ग्रीष्म राजधानी है, और एक जो यहाँ क्या है, यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, जम्मू यहाँ पे पड़ती है। और एक दूसरी क्या है, जम्मू है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, दो हैं, एक तो श्रीनगर है, एक क्या है, जम्मू है। श्रीनगर वो कैसी राजधानी है, ग्रीष्म राजधानी है, और जम्मू कैसी है, शीत राजधानी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश चंद्र मुर्मू, जगदीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू ऐसे ही लिखी जाती है, जगदीश चंद्र मुर्मू। और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के पहले कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जगदीश चंद्र मुर्मू है, जिन्हें जीसी मुर्मू कहते हैं। और यहाँ के अंतिम राज्यपाल तो वो कौन थे, सत्यपाल मलिक थे, जो कहाँ है, गोवा के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, लेह है, क्या है, लेह है। अगर बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो यहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, आर.के. माथुर हैं, कौन है, आर.के. माथुर हैं। तो इसमें क्या है कि सभी राज्यों की राजधानी हो गई, उनके सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। तो यह जो वीडियो है वो क्या है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे आपने किताब ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने क्या है काफ़ी कोशिश की है आपको पढ़ाने में, यानी मैप के हिसाब से, तो इसे क्या ध्यान रखना। देखो यानी मैप से क्या है कि थोड़ा आसान हो जाता है कि कौन सा राज्य किस साइड में है, ठीक है। हमें कहीं पर जाना हो तो हमें यही नहीं पता हम किस साइड में रहते हैं, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में है, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि मैप से थोड़ा भाई जितने बार भी टॉपिक हैं अब मैं कोशिश करूँगा मैप से कराने की, जो मैप से बन सके, ठीक है। ऐसी थोड़ी है कि साइंस मैप से पढ़ा दी, हाँ साइंस भी मैप से पढ़ा दी जा सकती है, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको। और तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब क्या है फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।